किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तलब ऐसी है मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे, आएंगी जो कठिनाइयाँ बीच में उसे वहीं पर छोड़ देंगे। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम होता है कि क्या करना है, कुछ करना है। जैसे किसी कोई सोचता है कि मेरे को कुछ बनना है, मेरे को सोचना है कोई कुछ बनना है। ऐसे ऐसे हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ मंजिल होता है, कुछ ना कुछ ड्रीम होता है अपने अपने लाइफ में करने के लिए। लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि हम करेंगे कैसे और कैसे करें, किस शिद्दत से उसको करें, किस मेहनत से उसको करें, किस लगन से उसको करें जो हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो एक ऐसा लड़का था, वो 17 साल की उम्र का था। उसके पिताजी एक बिजनेसमैन थे और वो बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन थे। एक दिन वो लड़का गया और अपने पिताजी से कहने लग गया, पिताजी मेरे को आप जैसा बनना है, मैं कैसे बनूं, क्या करूं। तो उन्होंने कहा, बेटा अगर मैं इस बात के लिए आपको कहीं और जवाब देना बेहतर समझूं तो क्या आप मेरे बात का और एग्जाम्पल के साथ आप क्या उसको समझने के लिए कुछ बुरा तो नहीं मानेंगे बेटा। तो उसने कहा, पापा आप कैसी बात करते हैं, बिल्कुल हम इस चीज़ के लिए आपसे नाराज़ नहीं होंगे और हम खुश होंगे कि आप कैसे हमें समझाने की कोशिश करेंगे और बतौर एग्जाम्पल। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कल चलेंगे। तो दूसरे दिन बाप बेटा समंदर के किनारे जाके पहुंचते हैं और वो समंदर के किनारे जाते हैं तो उनसे पिताजी बोलते हैं कि बेटा इसके सामने देखो, बीच में कहीं से तुमको इस पानी के एंड नज़र आ रहा है समंदर का। तो उसने कहा कि पापा बस इतना समझ में आ रहा कि जैसा कहीं बादल से ये मैचिंग हो, झुकता हुआ बादल और पानी उसी के साथ जा रहा हो। उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूँ, आप इस पानी के अंदर चलते जाओ और तब तक इस पानी में आप चलते रहना है जब तक कि मैं आपको वापस ना बुला लूँ, वापस आने के लिए ना कहूँ, और शर्त ये कि आप पलट कर भी नहीं देखेंगे। उसने कहा ठीक है पापा, मैं जाता हूँ। जब वो लड़का पानी में जाने लग गया, थोड़ा दूर आगे जाता उसका घुटनों तक पानी आता है, और थोड़ा दूर आगे जाता उसके कमर तक पानी आ जाता है, और थोड़ा दूर पानी जाता है उसके सीने तक पानी आ जाता है, थोड़ा और चलने के बाद उसके गर्दन तक पानी आता है। अंततः इस हद तक आगे जाता है वो बच्चा धीरे धीरे करके कि उसके मुंह तक पानी आने लगता है, और उसके पिताजी उसको यहाँ तक भी नहीं बोलते कि बेटा अब वापस आ जाओ। अब वो चलता रहता है तो उसको घबराहट होने के कारण वो वापस जैसे घूमता है तो उतने में जैसे ही वापस घूम के आने लगता है उतने में उसके पिताजी उसको वहीं पे पकड़ के और उसी पानी के अंदर उसका सर पकड़ के डाल देते हैं, नीचे रख देते हैं। उस पानी के अंदर जब उसको डाल देते हैं तो वो काफ़ी परेशान होता है, हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है और आवाज़ें मारने की कोशिश करता है कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं और कैसे, ये क्यों कर रहे हैं। वो बच्चा कहता है, उसको बच्चे को थोड़ी देर पानी में रख के उसके पिताजी और उससे बाहर निकाल लेते हैं। फिर बाहर जाके पानी के और किनारे पे बैठते हैं तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा आप एक बात ये बताओ, जिस वक्त मैंने आपको इस पानी के अंदर डुबो दिया था, यानी सर पकड़ के आपको नीचे पानी में डाल दिया था, आपको उस टाइम क्या महसूस हो रहा था और आप क्या सोच रहे थे, आप बताएंगे। तो उसने कहा कि पिताजी मैं बस ये सोच रहा था कि किसी तरह से मैं बस सांस लेने के लिए बाहर निकल जाऊं और मैं सांस ले सकूं, किसी तरीके से मैं बस बाहर निकल जाऊं इस पानी से, कैसे भी करके। तो पिताजी ने कहा, बेटा आप जिस दिन मेरे जैसा बनने के लिए जैसे उस टाइम तड़प रहे थे पानी में सांस लेने के लिए, उस लेवल का जिस दिन तुम्हारे अंदर इस चेयर को और इस बिजनेस को और मेरे जैसा बनने के लिए आपके अंदर, कहते हैं ना कि वो चाहत हो जाएगी, जिस दिन आपको मेरे लेवल की चाहत हो जाएगी और मेरे जैसा बनने के लिए आपके अंदर एक फिक्र हो जाएगा ना, उस दिन आपके लिए हर मुश्किल, हर परेशानी, हर एग्जाम्पल और हर एग्ज़ाम, हर एक प्रॉब्लम को फेस करने का आपके अंदर एक टैलेंट आ जाएगा और आपके अंदर एक हुनर आ जाएगा। आप किसी भी मुश्किल से परेशान नहीं होंगे और किसी चीज़ के लिए आप डरेंगे नहीं, बशर्ते ये कि आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए वो करने के लिए। लड़के ने
कहा पिताजी मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही हम लोग होते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए सोचते हैं, शुरू में जाते हैं हम अपनी लाइफ के लिए स्टार्ट करते हैं कि हमें ये करना है, बस थोड़े दिन गुजरता है जब, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था और क्या लक्ष्य हासिल करने के लिए सोचा था, क्या मकाम सोचा था अपने इस लक्ष्य के पीछे, उसके लिए हम लोग भूल जाते हैं। बस क्या थोड़ा सा परेशानी आती, उससे हम फिर डरते नहीं हैं, उससे हम फेस नहीं करते हैं, उससे हम आगे निकलने का नहीं सोचते हैं, बस वहीं से हम सोचते हैं कि कुछ आसान सा ढूंढ लो। आसान और शॉर्टकट आजकल के डेट में हर कोई ढूंढता है, बट अगर उसी प्रॉब्लम को, उसी मुश्किल से अगर आप फेस करोगे, लड़ोगे, तो किसी न किसी दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि आप इतना कामयाब बन के दिखाओगे, इतना कामयाब बन के दिखाओगे कि लोग तुम्हें पहचानेंगे। कहने का मतलब यही था कि आप लोग कुछ भी करो, बस अपनी परेशानियों को ये ना सोचो कि ये केवल मेरे लिए, जिसने उस लेवल में, जिसने उस काम में ये किया है, सबको परेशानी हुई है और सबको इसके लिए कुछ ना कुछ अदायगी करनी पड़ी है। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ सोचें और ऐसा करने के लिए तैयार रहें कि हमें कुछ भी फेस करना पड़ सकता है।